नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एमपी से रिलेटेड अपडेट आ रही है। एमपी सिविल जज की वैकेंसी का भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। अभी एमपी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है और लेटेस्ट ऑर्डर है, ये रूल्स पे ही इम्प्लीमेंट होगा। तो एक तरीके से ये भी नए रूल आ गए हैं, पहले वाले रूल तो थे ही, अगर नहीं पता हो तो मैं कवर कर दूंगा इस वीडियो में। और वैसे एमपी का आप देखोगे ना ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत जल्दी वैकेंसी आया करती थी, टाइम पे सारे पेपर हो जाते थे। इस बार ही ये डिले हो गई है और नई वैकेंसी की तो उम्मीद अपन 2025 में ही कर सकते हैं। और एक बात बता दूं आपको, प्रमोशन बहुत हुए हैं एमपी में भी, और एमपी में प्रमोशन के कारण काफ़ी कोटे वैकेंट है। जैसे राजस्थान में भी काफ़ी कोटे वैकेंट हो गई हैं, राजस्थान में प्रमोशन हुआ है। और जो लोअर कोर्ट होती है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जज ही लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर एडिशनल चार्ज मिलता है सीनियरों को, एसीजेएम को मिल जाएगा एडिशनल चार्ज, या किसी सिविल जज को जेएम को मिल जाएगा। और एडिशनल चार्ज जिनको मिलता है उसमें इतना काम हो नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी चाहता होगा कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो, अधिकारी आएँ, क्योंकि केसेस भी काफ़ी पेंडिंग रहते हैं। फिर उनके भी सीनियर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और लोअर जुडिशरी में भी एसीआर रिपोर्ट भरी जाती है, राजस्थान में भरी जाती है। हर स्टेट का अलग होता होगा प्रोसेस, पर राजस्थान में तो कोटा भी होता है। सिविल जज को कोटा देना पड़ता है कि हमने इतने जजमेंट कर दिए, इतने ऑर्डर पास किए हैं। 100%, 150%, 200%, 300%। एनआई कोर्ट में 250-300% कोटा चले जाता है, बट सिविल कोर्ट में बहुत कम जजमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। इस ऑर्डर को मैं ब्रीफ में बता दूंगा जिससे आपके समय बचे। और क्योंकि राजस्थान में एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है और ज़्यादा समय है नहीं, तो राजस्थान एपीओ पे ही फोकस करो। अभी कोई और एग्ज़ाम हो भी नहीं रहा जुडिशरी का, या किसी सरकारी वकील का, या जेएलओ का, ऐसा कुछ एग्ज़ाम हो नहीं रहा अभी। तो राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम को ढंग से पढ़ना, हिंदी इंग्लिश पे ढंग से फोकस करना, लॉ पे ढंग से फोकस करना। बेयर एक्ट सफिशिएंट है लॉ के लिए, बेयर एक्ट ढंग से पढ़ जाना। टेस्ट जरूर देना, टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा आपको। ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, रीजनेबल प्राइस में है और ज़्यादा पैसा मतलब सस्ती भी है। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, आरपीएससी के लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पे है। और देखो क्या है, टेस्ट कहीं से भी लो, आपकी इच्छा है। मेरे थ्रू लोगे तो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज, अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कोई प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है टेस्ट सीरीज, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप डाउनलोड कर लेना, कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और ऑफलाइन के लिए नंबर डाल दूंगा कृष्णा अकेडमी के, आप उनसे बात कर सकते हो। सबसे पहले इस ऑर्डर की बात करते हैं। ये देखो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एमपी हाई कोर्ट का, और 21 नवंबर 2024 का है। रिट पिटीशन नंबर बता देता हूँ जिससे आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो, 32834 2024 की, ठीक है। ये केस का नाम लिख रखा है, अपन सीधे लास्ट में आते हैं। 10th वाला पॉइंट देखो, इन द व्यू ऑफ अबव वी डायरेक्ट ऑल द फ्यूचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट बाय एग्जामिनेशन सेल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, बेनिफिट ऑफ मतलब मेरिट रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन अनरिजर्व कैटेगरी इन ऑल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। ये और इसमें साफ मेंशन है, ये अभी जो प्रोसेस हुआ है उस पर अप्लाई नहीं होगा, ये फ्यूचर वाली जो भी वैकेंसी होगी उस पर अप्लाई होगा। मतलब जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और भी फिजिकल हैंडीकैप भी है, और भी कैटेगरी होंगी एमपी में, मुझे उसका आइडिया नहीं है। इन रिजर्व कैटेगरी से कोई अच्छे नंबर लेके आता है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर नंबर लेके आता है, उसको अनरिजर्व में ही सेलेक्ट किया जाएगा, मैं अपनी रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये ही छोटी सी बात कही गई है। अब बोलोगे सर इसमें किसी का नुकसान होगा, किसी का फ़ायदा होगा। अब ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रूल्स बनाया, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। और ये बात ध्यान रखना, ये एमपी के ही रिजर्व कैटेगरी के लिए होंगे। अदर स्टेट के बच्चे, अगर आप फॉर एग्जांपल राजस्थान दिल्ली में रिजर्व कैटेगरी में आते होगे तो आप एमपी में जनरल में ही फाइट करोगे, ठीक है। जो एमपी के रिजर्व कैटेगरी हैं तो उनको अगर उनके अच्छे नंबर आते हैं, जनरल के बराबर नंबर आता है, अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर नंबर आता है, तो उनको उस पर सेलेक्ट किया जाएगा। मोटा मोटा आपको पता है, देखो प्री में कितने, और ये हर स्टेज के प्रोसेस में लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्री मेंस दोनों में ही अप्लाई होगा। प्री में राजस्थान में तो 15 गुना मेंस के लिए सेलेक्ट करता है और इंटरव्यू के लिए 3 गुना सेलेक्ट करता है। एमपी में शायद 10 गुना सेलेक्ट होता है,
मेंस के लिए। तो 10 टाइम्स अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी में नंबर आ रहे हैं अच्छे, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये मोटा मोटा चेंज किया गया है। और बाकी अपने अपने पॉइंट रखना, आपकी जो इच्छा है आप कमेंट कर सकते हो। बाकी किसी को कुछ पता हो एमपी में और क्या हो सकता है फ्यूचर में, नई वैकेंसी के बारे में, पुराने पे क्या अपडेट है, हालांकि बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे हैं लोग, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो। कोई एमपी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो कि भैया सर ये इंटरनल कुछ चल रहा है। राजस्थान का होता तो मैं अपडेट ले लेता, क्योंकि हम राजस्थान में प्रैक्टिस करते हैं तो पता चल जाती है बहुत सारी चीज़ें। अब मैं एमपी जा नहीं सकता, तो जो भी एमपी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, अगर कोई इंटरनल चीज़ पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे बच्चों का बेनिफिट हो। और ये वैकेंसी बहुत टाइम से अटकी हुई है। अब मैं आपको अपकमिंग वैकेंसी बता देता हूँ, अगर आप निराश मत हो। राजस्थान एपीओ पे फोकस करो। इसके बाद आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 57 वैकेंसी आएगी। जीके ऐड कर दिया छत्तीसगढ़ में, और क्वालिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन ऐड कर दिया है। उत्तराखंड की वैकेंसी आएंगी, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आएंगी, 21 करीब वैकेंसी आएगी हिमाचल प्रदेश में भी। और दिल्ली में एपीओ की वैकेंसी आएगी, फेब के आसपास आ सकती है, जनवरी फेब के आसपास। सुनने में जो आ रहा है कि भेज दिया गया है यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, दिल्ली एपीओ वैकेंसी के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ से डिले इतना होता नहीं है और आपको ज़्यादा समय मिलेगा भी नहीं। अगर आप दिल्ली एपीओ को टारगेट कर रहे हो तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। दिल्ली सिविल जज का रिजल्ट भी बहुत टाइम से अटका हुआ है और आ सकता है कभी भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और गुजरात की वैकेंसी आएंगी 200 करीब सिविल जज की। वेस्ट बंगाल में आएगी, और राजस्थान में अगले साल पता चलेगा, एक बार एडीजे का प्रोसेस हो जाए कंप्लीट। रूल्स चेंज करने पड़ेंगे राजस्थान में, और नए क्रिमिनल लॉ पे ही फोकस करना राजस्थान के लिए, जो भी आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं 2025। और एक चीज़ का ध्यान रखना, राजस्थान में हर साल पेपर हुए करते थे, जब से 2014 या 2015 के आसपास से, फिर लॉकडाउन लग गया था, इसलिए वैकेंसी डिले हुई है। राजस्थान में हर साल पेपर होते थे और टाइमली, प्री का रिजल्ट भी जल्दी आता था, मेंस भी जल्दी होता था। इससे पहले वाली मेंस में थोड़ा टाइम दिया था उन्होंने, 4 से 5 महीने दे दिए थे, बट इस बार देख लो आप 1.5 महीने दिए हैं, और पहले भी यही हुआ करता था। तो आप पहले से ही तैयारी चालू करो, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आरजेएस के आपको फाउंडेशन बैच चाहिए, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा कोचिंग का। डेमो क्लास लो, आपको अच्छी लगे तो आप ज्वाइन कर लेना। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं आपको टाइमली अपडेट करता हूँ, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, कोई भी वैकेंसी हो। अपकमिंग वैकेंसी बता देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी एक और है असिस्टेंट, मैंने हालांकि वीडियो डाल दिया, इंस्टाग्राम पे भी रील बना के बता दिया। असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आएगी यूपीएससी में, वो भी ठीक है, वो भी फेब में आ सकती है। काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, सुनने में आ रहा है उसका भी वैकेंसी आ सकती है। और फ्रेशर की जॉब है, लेबर लॉ में डिप्लोमा चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। कई बच्चों को लग रहा होगा सर आप बड़बड़ कर रहे हो, पर ये बहुत काम की चीज़ें हैं, जो बच्चा सच में नौकरी लगना चाहता है। कोई एक, मैं देखो क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी रीच बहुत कम है वीडियो की, तो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, जिससे पता चल जाए बच्चों को और बच्चों का ही फ़ायदा हो। मेरा इसमें कोई लॉस नहीं है, मैं एक सेपरेट वीडियो और बना सकता हूँ या कोई और वीडियो बना के बता सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर ऑडियंस को पता चले, अगर वो इसको टारगेट करना चाहता है तो टारगेट कर सकता है। बाकी बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एमपी की मुझे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगा। तो एमपी को छोड़ के दूसरी स्टेट पे टारगेट कर लो। यूपी की वैकेंसी भी आएगी, यूपी एपीओ, यूपी सिविल जज की वैकेंसी भी आएंगी, और हिमाचल की वैकेंसी को आप टारगेट कर सकते हो। राजस्थान जैसा ही पैटर्न है, प्री में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और कोई जीके वीके नहीं आती। तो मैंने सब पे वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।